चलो आ जाओ। देखो क्या पिक्चर में आ गया है। ठीक है जी। द लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक भूत है, एक जिन है, जिसका क्या नाम है, एडवर्स पोजेशन। ठीक है ना, सेक्शन 27 नाम का एक जिन है। ठीक है ना। ये टीएलए की ईसाई में से निकला है। ये एसआर में भी जाएगा तुमको तंग करेगा, ठीक है ना, ये टीपीए में जाएगा तुमको तंग करेगा, ठीक है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इत्यादि में नहीं करेगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन में तंग नहीं करेगा अगर यहाँ सीख लोगे तो, वरना फिर रजिस्ट्रेशन में भी तंग करेगा। ठीक हो गया। उधर जाओगे हिंदू मैरिज एक्ट में भी तंग करेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी तंग करेगा। ठीक है। सिंपल हो गया। मुस्लिम लो थोड़ा सा रूहानी लो है, वरना तंग तो उसमें भी करेगा। ठीक है ना, तिलिस्म है उसके अंदर ज्यादा। तो सर ये भी इसका क्या इलाज है सर, अच्छी तरह पढ़े नहीं इसको। हाँ पढ़ो, कल की क्लास लगाओ। कल बेसिकली बेसिकली हो गया है। ठीक है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, नॉर्मल केसेस होते हैं। और एक बार यदि एडवर्स पोजीशन का केस आ जाता है तो दिमाग ट्विस्ट कर देता है, एडवोकेट का दिमाग ट्विस्ट कर देता है, पार्टी और जज तो छोड़ ही दो। कोई बात नहीं, कल सिर्फ इतना है। हाँ, इतना है कि सिर्फ क्लास लगा लेना, अपने पास है ना सोर्स, तो हम यूज कर लेंगे। चलो केस का नाम लिखो भैया। लिखो, श्री उत्तम चंद, उत्तम चंद थ्रू एलआर्स वर्सेस नथुराम थ्रू एलआर्स। ठीक है जी। 2020 सुप्रीम कोर्ट। देखे, चेक करा कोई लेटेस्ट, कर लेना इसको चेक। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि 2025 के लगभग अक्टूबर सितंबर की बात, शायद शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का कुछ आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो, लेकिन एडवर्स पोजीशन के विषय में मेरे को जैसा ध्यान आ रहा है, मैंने एक न्यूज सुनी थी। ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ओपिनियन दिया अपना। अगर वो एज यूजुअल है तो हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर वो उसके अंदर कुछ नई चीज है, ठीक है ना, देख लो। ठीक है ना, देखना। ठीक है ना। एडवर्स पोजेशन के ऊपर लेटेस्ट अपडेट या फिर लेटेस्ट ओपिनियन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द क्वेश्चन ऑफ एडवर्स पोजेशन, ये टाइप करके और पढ़ लेना। ठीक है ना। लेटेस्ट रहेगा तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उसको। अरे खत्म का हो रहा है ये। ठीक है ना, जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक हो गया। 2020 सुप्रीम कोर्ट। यहां से कहानी शुरू करते हैं। ठीक है। एक बार आपको ये लिखवाता हूँ मैं, जो कल मैंने आपको बताया ना, ये नेक वी, नेक क्लैम, नेक प्रिकारियो, ये लिखते हैं। ठीक है ना। फिर इस केस की मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, फिर ये डिसाइड करना। ठीक हो गया। सिंपल है। चलो, जो कल ये लिखा था इसी केस लॉज के अंदर ही लिखो। देखो जी, कल बताओ, कल कितना पेज छोड़ना बताओ जरा। कल कल के लिए छोड़ दोगे ना। अगर रफ है तो कोई बात नहीं, लिख लो, कोई टेंशन नहीं, उसमें तो छोड़ने की आवश्यकता है। चलो लिखो, द रूल ऑफ लिमिटेशन आर नॉट मेंट टू, सीधी लिखाई शुरू करो, आर नॉट मेंट टू destroy the right of the parties. Full stop. They are not meant to destroy the right slash s of the parties. Full stop. They are meant. They are meant to see that the plaintiff
does not use dilatory tactics and seeks remedy within the Limitation Act via limitation periods. As a general rule, the Limitation Act, पीरियड के बाद कोमा लगा लेना, ठीक है ना, ऊपर जो पीछे वाला पीरियड लिखा, एज ए जनरल रूल लिखो, क्या हो गया, सैटरडे गया आज। एज ए जनरल रूल, द लिमिटेशन एक्ट is based upon the principle that the limitation bars the remedy, but do not destroy the right. रेमेडी बार करता है, राइट डिस्ट्रॉय नहीं करता, फुल स्टॉप। हियर द रेमेडी इज अ जुडिशियल रेमेडी, but not the extrajudicial remedy, full stop। A person can claim his right through extrajudicial remedy, comma here। अच्छा, ये समझ गए ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी की बात नहीं कर रहे हैं, जुडिशियल रेमेडी की बात कर रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट सिर्फ जुडिशियल रेमेडी को ही बार करता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी को बार नहीं करता। चलो फुल स्टॉप। अ पर्सन, लिख लिया, कैन, एक सेकंड, हाँ, कॉमा हियर ही हैज बीन prevented from instituting a suit, comma, but section 27 TLA is an exception to aforesaid principle, and section 27 is confined to suit for possession, full stop, if the rightful owner does not file a suit for possession within the time as per schedule, the right slash title itself gets extinguished। ऊपर जो लिखा है ना, विद इन द टाइम, विद इन द टाइम के बाद कोमा लगा लेना, टाइम कोमा एज पर शेड्यूल, ठीक है, एक्सटिंग्विश के बाद फुल स्टॉप।
दिस इज, बड़े ध्यान से लिखना, दिस इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ adverse possession and the adverse possession in one sense is based on the theory or presumption that the owner has abandoned the property to the adverse possessor। ठीक है, यानी क्या प्रिज्यूम कर लेते हैं कि भाई राइटफुल ओनर ने अपना पोजेशन त्याग दिया है, किसके फेवर में, एडवर्स पोजेसर के फेवर में। फुल स्टॉप। इट फॉलोज दैट sound quality of typical adverse possession lies in it being open, being open, comma, continuous and hostile। लिखो, नेक्स्ट पैरा बनाओ। इन द इंस्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट, in the instant case Supreme Court referred to its earlier decision in Ravinder Kaur Grewal, underline कर लेना इसको, in Ravinder Kaur Grewal and others versus Manjeet Kaur and others, and held that the expression adverse possession requires all three classic requirements which are mentioned below। दो बिंदी डैश, नीचे लिखो नंबर 1 नेक वी, ये देखो स्पेलिंग लिखी हुई है बोर्ड पे, इधर ये रहा, नेक वी। क्या मतलब होता है, लिखो बराबर डाल के, डैश डाल के, एडिक्वेट इन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। नंबर 2 नेक क्लैम, स्पेलिंग देख लो सामने, NECCLAM, अलग अलग वर्ड है दोनों। मीनिंग लिखो इसका, एडिक्वेट इन पब्लिसिटी। नंबर 3 लिखो नेक प्रीकारियो, NECPRECARIO, मीनिंग लिखो इसका, एडवर्स टू अ कंपिटिटर।
टू अ कंपिटिटर। पैरा बनाओ नीचे। हाँ जी, हाँ जी, पैरा बनाओ नीचे। लिखो एडवर्स पोजेशन ought to be visible। थोड़ा समझते हुए लिखो, ठीक है ना, कल जो नहीं आए थे सब समझते हुए इसको लिखो, ठीक है ना, ध्यान इसी में होना चाहिए। फिर एक बार डिस्कस कर लूंगा मैं, 5 एक मिनट और लगा लूंगा आज, ठीक है, कि एडवर्स पोजेशन कब होता है। लिखो क्या लिखा है, ought to be visible, कोमा, notorious, NOTORIOUS, and peaceful, so that if the owner does not take care to shed known, KNOWN वाला, shed known, comma, notorious facts, comma, knowledge is attributed to him on the basis that he would have known it, KNOWN वाला, known it, full stop। Adverse possession cannot be decreed, बड़े ध्यान से लिखना, adverse possession cannot be decreed on a title which is not pleaded, not pleaded, PLEADED। चलो डिग्री इसमें डिग्री के बाद दिया गया बस लास्ट। हाँ हाँ, फुल स्टॉप लिखो, एक वर्ड लिखो फुल स्टॉप के बाद, एनिमस पोसिडेंडी, ANIMUS, पोसिडेंडी, सामने देख लो, POSSIDENDI, पोसिडेंडी। एनिमस पोसिडेंडी। एनिमस का क्या मतलब होता है पुराने बच्चे? एनिमस बहुत बार आ चुका है, लिखो ब्रैकेट करके मीनिंग लिखो इसका, इंटेंशन टू पोजेस, एनिमस मतलब इंटेंशन टू पोजेस, अंडर, ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है ना, ये इंटेंशन टू पोजेस के बाद ब्रैकेट के बाहर लिखो, अंडर होस्टाइल कलर्स ऑफ टाइटल इज रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप। ट्रेसपासर्स, ऊपर कोमा लगा के एस, ट्रेसपासर्स लॉन्ग पोजेशन is not synonymous with adverse possession। ट्रेसपासर पर्यायवाची नहीं है एडवर्स पोजेसर का, विद एडवर्स पोजेसर पोजेशन, फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट further stated that trespassers possession
is construed to be on behalf of the owner, comma, the casual user does not constitute adverse possession. Full stop. The owner can take possession from a trespasser at any point of time. Full stop. Possessor looks after the party, comma, protects it, and in case of agricultural property, by and large, the concept is that the actual owner should own the land who works by dint of his hard labor and makes the land cultivated. Full stop. Next paragraph. Cultivated. यूजर की बात नहीं हो रही, एडवर्स पोजेसर यूजर नहीं होता, ठीक है ना। जैसे आप अपनी जमीन दे देते हो बटाई पे, साझे पे जमीन दे दी, पहले तू बोले भाई आधी आधी मैंने दे दी, फसल रुक जाए, जमीन तेरी मेहनत ना, जमीन मेरी मेहनत तेरी, ठीक हो गया ना, इस हिसाब से डन हो गया, सही। तो वो एडवर्स पोजेसर नहीं है, वो खालिस यूज कर रहा है उस प्रॉपर्टी का, काश्तकार है बस वो, ठीक हो गया। नहीं नहीं नहीं, उसी के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, यही बता रहा हूँ आपको। आपने यूज करने के लिए प्रॉपर्टी दिया तो एडवर्स पोजेसर नहीं बनेगा, ठीक हो गया। पैराग्राफ बनाओ, ये समझते हुए लिखना, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में आपने लिखा क्या है। बीच बीच में मैं आपको शब्दों के मीनिंग बता रहा हूँ, ध्यान इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। लिखो, नेक्स्ट पैरा बनाओ, लिखो एडवर्स पोजेशन मीन्स अ hostile possession full stop under article dash of limitation act। घर पे जाना, शेड्यूल देखना, और एग्जैक्ट एक आर्टिकल आपने लिखना है इसके अंदर, ठीक है ना। आर्टिकल डैश ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, कॉमा, द बर्डन इज ऑन द डिफेंडेंट टू प्रूव हिज एडवर्स पोजेशन एफर्मेटिवली। यानी एक नाजायज कब्जे वाला क्या प्रूव करेगा कोर्ट में,
बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा कि देखो मेरा नाजायज कब्जा है, देखो जज साहब मेरा नाजायज कब्जा है, नाजायज बोलेगा, बोलेगा कैसे हो जाएगा? ध्यान रखना अक्यूज्ड ऑफेंस के अगेंस्ट में होता है, यहाँ तो ऑलरेडी डिफेंडेंट हो। सिविल सिविल केस कोस की बात कर रहे हो आप, ऑफेंस की नहीं। अपराधी अपराध में, ठीक हो गया। उसे क्या बोलना पड़ेगा, हाँ जी मेरा कब्जा एडवर्स है, ठीक है। हाँ ठीक हो गया, चलो क्या लिखा है, एफर्मेटिवली कोमा ही मस्ट शो, बड़े ध्यान से लिखना, तभी कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझते हुए लिखना एक एक वर्ड। ही मस्ट शो इट बाय क्लियर एंड unequivocal, UNEQUIVOCAL, unequivocal evidence that is possession is hostile to the real owner and amounted to a denial of his title to the property claimed. Full stop. The real test to decide whether there is an adverse possession is the animus of adverse possessor, which is based upon facts and circumstances of each case. Full stop. नेक्स्ट पैरा बनाओ, देखो सुप्रीम कोर्ट further observed that physical fact of exclusive possession and the animus possidendi, पूरा लिखोगे, and the animus possidendi to hold as owner in exclusion to the actual owner are the most important factors. फुल स्टॉप। बड़े ध्यान से लिखना, लिखो फुल स्टॉप के बाद प्ली ऑफ, प्ली PLEA प्ली, प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन is not a pure question of law but a blended one of the facts and law.
full stop. Therefore, a person claiming adverse possession must show the followings clearly through his pleadings. दो बिंदी डैश डालो, नीचे डालो नंबर 1। आओ जी जरा देखो, ये आपकी जमीन है, ये आपके नाम पे है। नाम कह दूं या फिर इंग्लिश में बोलूं, भाई टाइटल आपके पास है, कागज आपके पास है, तहसील में इंतकाल आपके नाम का चढ़ा हुआ है। एक आदमी आया और पिछले 12 सालों से, ठीक है ना, वो इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। ठीक है, आपको भी पता है। ठीक है, क्या सोचो, क्या वो एडवर्स पोजेसर है? 12 साल से, 12 साल प्लस हो गए हैं। क्या वो एडवर्स पोजेसर है? यस नो, एक यस एक नो। यस यस यस। क्या लगता है संजय जी? नो सर। नो, एब्सोल्युटली नॉट। कैसे? सिंपल यूज कर रहा है। अगेन ओनर की बात नहीं, सिंपल यूज कर रहा है। ठीक हो गया? सही। चलो इसी को ही, इसी सेम बंदे को, इसका नाम रखते हैं हम पहलवान। ठीक है, डन। चलो 12 साल प्लस से वो यूज कर रहा है, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है। ठीक है जी। पोजेसर कौन है? सॉरी, ओनर कौन है? मिस्टर यू, आप हो। आपको पता है, ठीक है ना, कि भाई उसका कब्जा है, यानी वो यूज कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज, कैसे प्रॉपर्टी पे कब्जा यूज करके तो करोगे, वरना प्रॉपर्टी अबंडन है। ठीक है ना, एक खाली प्लॉट है 1000 गज का, ठीक है जी, आपने उस पे जाके हैंडपंप लगा लिया, आपने उस जमीन का यूज करना शुरू कर दिया, बागवानी लगा दी, ठीक है ना, 2 कमरे बना दिए, एक किचन बना दी, लेटरिन बाथरूम बना दी। ठीक हो गया? यही तो हो गया। सही, सिंपल हो गया। अगर खाली खेत है तो क्या कर दिया आपने, भाई उस पर मकान नहीं बनाना, मत बनाओ, उस पर क्या है, हड़बा दिया, जमीन जो है बा दिया। ठीक है ना, टाइम पे वो दाने लगा दिए, खाद लगा दिया, पानी लगा दिया, बस। जो कुछ आ रहा है उस प्रॉपर्टी में से आप यूज कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, यूज ही होता है उसमें भी। ठीक है ना, लेकिन एक यूजर ऑफ प्रॉपर्टी कब एडवर्स पोजेसर बन रहा है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, जो एक्चुअल ओनर है, जिसके पास जिसकी वो मलकियत है, जो मालिक है, ठीक है ना, उसको पता है इस बात का कि पहलवान का या मिस्टर एपी एडवर्स पोजेसर, ठीक है ना, मिस्टर एपी जी, एपी का कब्जा हो लिया भाई प्रॉपर्टी। ठीक है, और यह कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है जी, अभी 1 ही साल हुआ है, लगातार चल रहा है, और पीसफुल है भैया। PEACE, यही हो ना? हाँ ठीक है, पीसफुल, पीसफुल पोजेशन है, यानी मिस्टर यू कभी जाके पूछता ही नहीं, भाई भाई तू कौन है, इस जमीन पे क्या करने आया, वो जमीन मेरी है। ठीक है ना, तभी तो डिस्प्यूट होगा, है ना। जाके अगर डिस्प्यूट क्रिएट करोगे तो डिस्प्यूट होगा, वरना वो आराम से यूज करता चला जाएगा। ठीक है ना, सही कहोगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेहनत कर रहा है खेत में, किस दिन जाके ठोकेंगे, जिस दिन फसल पक कर तैयार हो जाएगी, हाँ भाई चल कौन है तू, निकट। ठीक हो गया ना, सिंपल। क्या कहोगे, क्या कहोगे जाके, भाई जमीन मेरी, कौन है तू? ठीक है जी, खाली पड़ी थी, मैं सोचा बोलूं।
हाँ तो भाई ठीक है, मैं आ गया जा, ठीक है ना। लेट से अगर वो क्या डिस्प्यूट करेगा, यही बोलेगा भाई जमीन तो ये जोती तो मैंने थी भैया, ठीक है ना, ये फसल तो मेरी है। कैसे है भाई, जमीन तो मेरी है। ज्यादा डिस्प्यूट होगा तो भाई ऐसा आधा आधा कर लेगा, कर ले जा। सर अगर बाकी का डिस्प्यूट बनता है तो उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं नाजायज कब्जा करने का, नहीं, इंश्योरेंस कर सकते हैं। वो खाली यूज कर रहा है। नाजायज कब्जा होने में 12 साल लगेंगे। 1 साल के आखिर को बैठा हुआ सिर्फ यूज कर रहा है वो। आप ट्रेसपासर बोल सकते हो उसको, ठीक हो गया। अगेन मैं ट्रेसपासर में भी जाऊंगा, लेकिन ये उचित समय नहीं है ट्रेसपासर को घुसाने का। वो जब और मैनिपुलेट करूंगा ना तब बोलूंगा इसको ट्रेसपासर, ठीक हो गया। अभी तो हम उसके सेम यूज को एडवर्स पोजेशन में बदल रहे हैं। हमको जाना चाहिए था 12 साल के अंदर अंदर, हम जाते भाई तू कौन है, ये जमीन कैसे बोल रहा भाई, ठीक हो गया। आप जा ही नहीं रहे हो, यानी ये जो पोजेशन चल रहा है उस मिस्टर एपी का, एडवर्स पोजेशन या फिर पहलवान का, उसका पोजेशन बड़ा ही पीसफुल चल रहा है, जी से आ रहे हैं उसके, ठीक है। चलो जी, सही। चलो जी, नेक प्रिकारियो, कंपिटिटर है ही नहीं, मतलब कहने का डिस्प्यूट उठा ही नहीं रहे हैं तो कंपीट कंपीट तो कर ही नहीं रहा है किसी को। मिस्टर यू को दिक्कत होनी चाहिए थी, मिस्टर यू का पर्सनल राइट को कंपीट कर रहा है वो, ठीक है ना। कंपटीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर वो करता है मुकाबला, मुकाबला। ठीक है ना, सामने वाले के राइट का मुकाबला कर रहा है ना, विदाउट कॉम्पिटिटर, सही। चलो जी, पूरे समाज को पता है ये बात, को पता चल गया है क्या, कि यूजर नहीं रहा वो, अब उसका कब्जा है, और पूरे खिलाफ में कब्जा है, कंपटीशन में कब्जा है, ठीक है ना, सिंपल। पूरी सोसाइटी को, आस पड़ोस के लोगों को, सबको, कॉलोनी को, गली को, सबको पता लग गया है भाई पहलवान का कब्जा मिस्टर यू की प्रॉपर्टी पे हो गया है, कब्जा कर लिया भाई, ठीक है ना। और जब ये कब्जा पूरे तरीके से होस्टाइल हो जाएगा, ठीक है ना, होस्टाइल मतलब पूरे विरोधात्मक तरीके से कब्जा हो चुका है, मिस्टर यू को पता है भाई तेरी जमीन कब्जा गया वो, ठीक है ना। मिस्टर यू को ये भी पता है कि 12 साल का समय है, क्योंकि लो का तो एक्सक्यूज हम मान ही नहीं सकते। मैं ये बोल अपने मुंह से बोल ही नहीं सकता भी उसको नहीं पता कि 12 साल के बाद जो प्रॉपर्टी की उसकी हो जाएगी, अगर इस तरीके से वो यूज करता रहा तो। अगर इस तरीके से अब होस्टाइल हो गया है इस पॉइंट से, ठीक है ना, यहां इस पॉइंट से 1 जनवरी 2010, इस पॉइंट से होस्टाइल है, यहां से 12 साल तक अगर, ठीक है ना, ये वो कब्जा चला गया, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ये सारी की सारी कंडीशन, अगर वो कब्जा चला गया 12 साल के बाद मिस्टर यू का अख्तियार खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी का मालिक मिस्टर यू ही रहेगा, तहसील में उसके नाम पे ही इंतकाल चढ़ा हुआ है, इंतकाल पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन रिकवरी का राइट खो देगा मिस्टर यू। सर तो ये पहलवान है, हाँ, 12 साल के बाद जमीन बेच सकता है? नहीं, रिकवरी ऑफ पोजेशन, मिस्टर यू को केस डालना चाहिए था, या डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का सूट डालना चाहिए था, क्योंकि टाइटल का तो इशू है ही नहीं। यस, ये देखो एक वर्ड लिखा हुआ है होस्टाइल, ये तो कह रहा है, ये पहलवान तो, ये एडवर्स पोजेसर तो कह रहा है भाई प्रॉपर्टी तेरी है लेकिन कब्जा मेरा बेटे, ले बेटे आके दुनिया, ठीक है ना। समझ रहे हो, ये खुलेआम बोल रहा है, खुलेआम चैलेंज है ये, ठीक है ना। प्रॉपर्टी तेरे नाम की है, उस पर डिस्प्यूट नहीं है, हमने क्या करना है, कब्जा तुम्हारा भाई, ठीक हो गया, सिंपल। चलो, ये हिंट दिया मैंने आपको, ठीक है। सवाल क्या है, क्या ये बेच सकता है,
पहलवान क्या प्रॉपर्टी बेच सकता है? नहीं बेच सकता सर, इसको फेंक देता हूँ। वैसे भी नहीं बेच सकता। यस नो, नो नो नो, 3 वोट अभी, नो नो, 4 5 नो, बिल्कुल सही। रीजनिंग बताओ। सर ये रीजनिंग नहीं है। सर टाइटल जो है वो तो सर यू के नाम है ना सर, टाइटल टाइटल तो चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, जब बेचेगा तो उसको अपना जो इंतकाल होता है वो उतरवाना नहीं पड़ेगा, जब उसके नाम ही नहीं है तो दूसरे के नाम कैसे इंतकाल करवा देगा? थोड़ा सा लीगल जबान में बोलो, ठीक वो नहीं ठीक बात है, आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सी लीगल जबान में। और कोई रीजन है? इसके पास मलकियत तो नहीं है ना उस प्रॉपर्टी की। सिंपल, अगर लीगल जबान में बोलोगे तो सीधा सिंपल, आप सिर्फ उतना ही राइट फर्दर ट्रांसफर कर सकते हो जितना यू आर एंटाइटल्ड फॉर। आपके पास पोजेशन है, आप सिर्फ पोजेशन आगे ट्रांसफर कर सकते हो, मलकियत ट्रांसफर नहीं कर सकते, टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते, समझ गए? डन हो गया? इस वजह से नहीं बेच सकता। मैं ये नहीं कह रहा, अगेन ये देखो ये क्या कर रहा है, हुआ क्या, ये जो मिस्टर एपी है, जो अपना पहलवान है, ये एक हमारे देश के सबसे बड़े कब्जा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कब्जा ग्रुप इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। हाइपोथेकेट कर रहा हूं क्योंकि ये अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो ये रजिस्टर नहीं होगी कंपनी, ठीक है ना? बट ये काम यही करते हैं, ये प्राइम लोकेशन पे जमीनें कब्जाते हैं, ठीक है जी। इसने कब्जा ली मिस्टर एपी ने, और ये लो जी आगे जो है, इसने जो है पैसों के बदले में बेच दी। ये लो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ में इसने फर्दर, इससे बड़ा एडवर्स पोजेसर है, यानी इसी कंपनी का चीफ है ये, इसको बेच दी, इसने कमीशन दे दिया उसको 1 करोड़ रुपए का। ये अगेन ये बेचना नहीं है, ये कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि अगर कोई खरीद रहा है तो यार फिर वही बात है, बायर बीवर वाला आ जाएगा। क्या उसकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो वहां पे चला जाए, तहसील में जाके चेक कर ले भाई मालिकाना किसके पास है, ये भी तो चेक करेगा कहीं से प्रॉपर्टी पे लोन तो नहीं है, साफ सुथरी प्रॉपर्टी है। मतलब सारा illegal मामला ही चल रहा है। इलीगली ही चल रहा है, सारा 2 नंबर का ही चल रहा है, सारे दोनों नंबर ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये बेचा कुछ ही नहीं है, रजिस्ट्री नहीं होगी इसकी, सिंपल है, 2 नंबर का होता हो तो हो जाएगा। डन हो गया? सर उसने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, हाँ। जो एडवर्स पोजेसर था। हाँ। तो अब जो रियल ओनर है प्रॉपर्टी का, हम्म। वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है कि अब तो उसके पास एडवर्स पोजेशन है ही ना नहीं। एडवर्स पोजेशन हो गया, उसका पर्सनल राइट टू रिकवर दी पोजेशन वो एक्सटिंग्विश हो गया है, विलुप्त हो गया वो। एक 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 ठीक होगा ना, उसका राइट विलुप्त हुआ है, एडवर्स पोजेसर का राइट थोड़ी ना चल जाएगा, उसका क्या राइट है? टाइटल तो वैसे भी उसी के पास रहेगा टाइटल तो। एक सेकंड, उसका तो कुछ नहीं, लेकिन वो जो पोजेसर जो था पहले एडवर्स पोजेसर वही बदल गया। हाँ तो अब जो नया वाला उसका तो 12 साल तक है नहीं ना पोजेशन सेम प्रॉपर्टी। सिंपल, 12 साल जिसने केस करना है, रिकवरी ऑफ पोजेशन डालना है, उसका राइट टू फाइल दैट पर्टिकुलर सूट एक्सटिंग्विश हुआ है। अब प्रॉपर्टी चाहे किसी के पास है। किसी के पास भी हो, केस तो वही डालेगा, प्लेंटिफ का राइट टू फाइल ए पर्टिकुलर सूट वो खत्म हो चुका है। आप चाहे कितने बदल जाओ, सिर्फ वो बस कागजों में ऑनर रहेगा और कुछ नहीं। ऑनर रहेगा बस। तो की चौथर रहेगी। ठीक हो गया? ठीक हो गया? सिंपल है, डन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक के बाद हर महीने जो है पोजीशन बदलता रहे, कोई चक्कर नहीं उसका। हाँ फिर वही बात है, प्लेंटिफ का राइट एक्सटिंग्विश हुआ है, एडवर्स पोजेसर का कोई राइट नहीं है। तो राइट था ही नहीं कभी। एडवर्स पोजेसर का राइट की बात नहीं हो रही है। चलो चलो हाइपोथेकेट करते हैं बिना सिर पैर की। चलो हुआ क्या, नया पोजेसर आ गया, ये ठीक है। अगेन ये आपको पता है सारा 2 नंबर का काम हो रहा है, पुराना पोजेसर गया, नया पोजेसर आ गया, सबको पता है, जो नया पोजेसर उसको पता है कब्जे वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब ये आपका माइंड का एक्स फैक्टर है, आप किस हिसाब से हाइपोथेकेट करते हो, हाइपोथेकेशन करते समय बिल्कुल ही इलॉजिकल हो जाओगे, ठीक है ना। मैं एक रोस्ट वीडियो देख रहा था, उसमें
मतलब बॉलीवुड जो है ना ये फिजिक्स के नाम पे अभिशाप है। उसमें एक्शन दिखा रहा था, कौन है वो ये मिथुन होगा सर। नहीं यार ये कम है क्या ये यशराज स्पाई यूनिवर्स, पता नहीं, एक तो कॉपी करने की इतनी बीमारी सलमान है। खान होगा एक टाइगर। इतना गंदा वो दिखाया उन्होंने, क्या हेलीकॉप्टर यूं पकड़ के यूं घुमा रहे हो, अबे क्या कर रहे हो, भूत नहीं हो तुम, थोड़ा सोच भी लो, मतलब कुछ भी ये तो सनी देओल भाई असली काम सनी देओल करता नहीं। ये अरे कौन है ये, अक्षय, शाहरुख खान, है। पठान की बात कर रहा फिल्म हूँ। फिल्म होगी सर फिर तो। शाहरुख खान। मतलब एक तो ये ना, मतलब एक्शन करता हो इतना गंदा लगता है ना ये आदमी, हाँ, बिल्कुल ये अच्छा ही लगता है। उसी में ही ठीक था ये। हाँ, एक्शन में तो बिल्कुल अच्छा ही लगता है ये। ओहो, ये कहता है एक थप्पड़ मारने से घूम जाएगा भाई एक्शन करता है। चलो कोई बात नहीं, जबरदस्ती बनता हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सही। अगेन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हाइपोथिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें फिजिक्स की ऐसी मत करना, ठीक है ना, जो नॉर्मल रूल्स ऑफ यूनिवर्स है उनकी ऐसी नहीं करनी, ठीक है ना, रीजनेबल रहना है हाइपोथिकेशन में भी, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो नया पोजेसर आ गया, नया पोजेसर का नाम है शाहरुख खान, SRK, ठीक हो गया, वही वाली बात है। इसको ओनर ने डरा दिया, ठीक है ना, जो नया पोजेसर आया है ये डराने की कोशिश करता, इसको दो थप्पड़ मारे, ठीक हो गया, सोचना, और बाहर निकाल दिया पीट पाट के, आया बड़ा टक्का किरण, चल निकल, बाहर निकाल दिया इस प्रॉपर्टी से, ठीक हो गया। अब सूट डालना है, ठीक है, SRK डालेगा, ठीक है। चलो अब टाइटल बताओ सूट का, रिकवरी ऑफ पोजीशन, एडवर्स पोजीशन। रिकवरी ऑफ नाजायज कब्जा, एक लेडी में आपने भी देखा होगा शायद ये हस्बैंड वाइफ का एक जोड़ा था, ठीक है जी, इस वाइफ को एक सच्चा प्यार मिल गया, ठीक है जी, इस वाइफ ने बिना इधर डाइवोर्स कराए, ठीक है जी, इसके साथ भाग के दूसरी शादी रचा ली, और पट्टी कोर्ट में पहुंच गई, भाई साहब कोर्ट में पहुंच गई, क्या बोली, सिक्योरिटी दो, पहला पति मारेगा मैंने, मन पिटेगा, सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी देते ना, एक मूवी देखी हुई आपने, हॉस्टल से हॉस्टल, हाँ हाँ, बहुत अच्छी मूवी है जागर भाई। चलो चलो, मैंने नहीं देखी है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनी है, आई डोंट बिलीव इन बॉलीवुड, कुछ भी गंद छाप सकते हो, लोकली वो भी देवल का मगर रोल करता है। नहीं, वही है, दे आर प्रोन टू अब्यूजिंग द थिंग्स, आई डोंट लाइक इट, आई डू नॉट हेट इट एज वेल, बट ये सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता इस तरीके का इंस्टीट्यूशन है, और हमारा हमारा जो देश है वो पर्टिकुलरली संस्कारों से और सोसाइटी से ही चलता है, पता है मेरे को, पता था लोकल के नाम पे होगा तो गंदी बात है, चलो कोई बात नहीं, डन, सिंपल है, सही। ये एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि होता क्या है, जब आप लोग जैसे प्रैक्टिस वगैरह में जाओगे ना, तो हो सकता है ये पहली फाइल है आपके पास, ठीक है ना, एक लड़का लड़की आपके किसी यार दोस्त ने, और आपने ही करवाई, असली बिचौलिए आप ही थे, ठीक है ना, उसने बोला कि क्या शादी करवा दोगे, ठीक है ना, तो शादी करवा दी, ठीक है, शादी करवाने के बाद क्या है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, उनको सिक्योरिटी दिलवाओगे, जान का खतरा हो जाता है ना, आपको पता ही है, ठीक हो गया, चलो। बट अगेन इस केस के अंदर पहली पहली शादी चल रही है, उससे डाइवोर्स नहीं लिया है, दूसरी शादी कर ली है, एक तो बाइगमी कर रही है, ठीक है ना, सही, सही, एडल्ट्री तो करी रही है, बाइगमी कर रही है, ठीक है ना, फिर कोर्ट को अपनी इस बाइगमी में मिला रही है, कोर्ट को क्या टूल बना रही है अपना, तो फिर मारेंगे तो हम पिटने के काम करेंगे तो मारेंगे, कोर्ट सर उसको अरेस्ट करेगा ना सर, है ना, नहीं, और उसको
सुरक्षा तो नहीं देगा सर। नहीं, सुरक्षा नहीं देगा, अरेस्ट करने का कोई इशू नहीं है उसका। जिसमें इतना दम है जो इस तरीके का काम करे, वो उसको समाज से सिक्योरिटी चाहिए, समाज को उससे सिक्योरिटी चाहिए कि तू अलग ही रह भैया, तेरे तू अंदर आएगी ठीक है, पता नहीं कितनों को बिगाड़ेगी। ठीक हो गया, सही। ये देखो, बनता नहीं है इसका, इसका राइट नहीं है, बनता नहीं है राइट इसका, ठीक है ना। कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। ये शायद देखा होगा आपने, शायद ये शॉर्ट्स या रील्स वगैरह देखा होगा पक्का। अगर कोर्ट की रील्स देखने के हो, हैबिचुअल हो तो देखा हो, पक्का देखा होगा, ठीक है। कहाँ का केस है सर ये? कहाँ का केस है? आई डोंट नो कहाँ का, काफी हो गया मेरे ख्याल, 1-1.5 साल हो चुका है इस चीज को, पता नहीं। और भाई साहब, उसने कयामत थी वो, जज साहब उसकी शक्ल देख रहे हैं, उसके तने पति कौन पे क्या मारेगा, बदली- उसके पति पे क्या बदली होगी सर, जरा वो कितना कैसे मार, देखेगा? क्या पता वो प्रसाद बांटे। हाँ, और उधर पार्टी देगा। चलो ठीक है ना, आओ रेलिवेंट रहो अगेन। अब मैं मेन सवाल पे आ रहा हूं, ये जो अपना SRK है, ठीक है। अब ये रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर विच सेक्शन? सर ये डाल ही नहीं सकता, अंडर दिस सेक्शन तो कैसे होगा? कोर्ट पूछेगी टाइटल क्या है, टाइटल के पास है। यही सवाल, यहां से ये पॉइंट, ये समझ लेना इसको, यहीं से SRA सेक्शन 5 और 6 निकलेगा, सिर्फ इस पॉइंट से। मेरे ख्याल से डाल नहीं सकते। टाइटल क्या है, टाइटल क्या है? क्या टाइटल बनेगा फिर से? एडवर्स पोजेशन तो स्थापित हो चुका है, स्थापित ईडी सेकंड फॉर्म, ठीक हो गया। चलो सही, जो ओरिजिनल ओनर था उसका राइट एक्सटिंग्विश हो चुका है रिकवरी सूट का, उसने क्या कर लिया, कोर्ट के बाहर फैसला कर लिया अपना, जो जनरली इन केसेस में होता है, ठीक है ना। फिर पैसा ले देके फिर वो अपना चला जाता है, पैसे के लिए बैठा हुआ तो, ठीक हो गया, सिंपल। रिकवरी सूट नहीं डलेगा, नहीं डलेगा। ठीक है। हालांकि मैं SRA की बात कर रहा हूं, उसका टाइटल नहीं है, टाइटल के ग्राउंड पे नहीं डलेगा, लेकिन वो ये सूट डाल सकता है कि प्लेंटिफ ने, ठीक है ना, इलीगल, हाँ इलीगल, इलीगल या अनलॉफुल तरीके से उसको डिस्पोजेस कर दिया है, रीस्टोर करा जाए उसको पोजेशन, मेरे को गलत तरीके से एविक्ट कर दिया मेरे को इस प्रॉपर्टी से, लेकिन सर आपने डिफेंडेंट नहीं डलेगा, ये प्लेंटिफ डलेगा। लेकिन सर ये आपको आपके कोर्ट ही नहीं पूछे दोबारा साहब तक तुमने क्यों नहीं डाला अभी? ये एडवर्स पोजेसर है, एडवर्स पोजेसर डाल रहा है सूट, साहब कौन डाल रहा है? हाँ अरे ये डिक्लेयर भी करा सकता है कौन से? क्या करवाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं, अगर करवाना चाहे तो हाँ क्या बोलेगा, मेरा नाजायज कब्जा है, डिक्लेयर कर दो। इसी से ये समझ में आया पॉइंट, ये बोलेगा कि प्लेंटिफ ने जी गलत तरीका यूज किया, प्लेंटिफ ये पार्टीज नहीं बता रहा मैं, प्लेंटिफ नाम है ना, डिफेंडेंट कौन है, एडवर्स पोजेसर है, ठीक है ना, प्लेंटिफ कौन है, एक्चुअल ओनर है। तुमने मेरे से पूछा कि डिफेंडेंट क्या सूट डाल सकता है, रिकवरी सूट नहीं डलेगा, रिकवरी ऑफ पोजेशन नहीं डलेगा, क्यों, रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए टाइटल चाहिए, टाइटल के नहीं है नहीं, कोर्ट टूल नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ये सरदर्द वाले केसेस होते हैं, इसलिए हर केस के अंदर कोर्ट की मैं आपको कोटेशन लिखवाऊंगा सुप्रीम कोर्ट की, हर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि लेजिस्लेशन को चाहिए कि वो एप्रोप्रिएट लॉ बनाए, ये एक विकट समस्या है, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, लेकिन वो ये जरूर बोल सकता है डिफेंडेंट अगर सूट डालेगा, ठीक है ना, वो डिफेंडेंट वर्सेस सिर्फ नाम की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है ना। डिफेंडेंट ये सूट जरूर डाल सकता है कि देखो जी प्लेंटिफ ने ना इलीगल मींस यूज कर लिया और मेरे को गलत तरीके से डिस्पोजेस कर दिया, मेरे को पोजेशन जो है ना मेरे को रिस्टोर किया जाए। ठीक है ना, इसको बोलोगे लीगल तरीके से आए, उसी तरीके से ना आए जिस तरीके से मैं आया था। ये लीगल से आए, काम तो मैं उल्टे कर दिए मैंने, लेकिन ये जो है इसको समझ रहे हो ना। फिर कोर्ट मानेगी फिर उसकी बात? ठीक है ना, कोर्ट मानेगी। तो कमाल ही हो गया। ठीक है ना, सिंपल। गलती वाला कुछ तो राइट ही नहीं है, जो प्लेंटी बोल रहे हो आप है, हाँ दूसरा राइट का डिस्टिंग्विश नहीं होगा। हाँ, तो वो कौन सा कोर्ट में आ रहा है? अरे वो जो डिफेंडेंट बोल रहे हो आप, जो एसआरके है, ये बोल रहा है कि लीगल वे से आए। हाँ, एसआरके ने सूट डाल दिया। हाँ, ठीक है ना, dispossession किसके वाला। खिलाफ? एक्चुअल ओनर के खिलाफ। ठीक है, तो ये तो आ ही नहीं रहा, इसका तो राइट एक्सटिंग्विश हो चुका है, ये तो डिफेंडेंट है इस केस में। समझ गया। ठीक हो गया, इसको तो पता है। सेक्शन 27 ने बार नहीं किया, सेक्शन 27 ने तो राइट ही एक्सटिंग्विश कर दिया है। हाँ राइट भी खत्म हो गया। ठीक है ना, आपने डिक्टेशन में लिखा है। ठीक है ना, जुडिशियल रेमेडी बार है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी बार नहीं है। देवा की अदालत बैठती हो तो वहां से फैसले करवा लो। इसमें सर ऐसे ही होगा, जो ओनर है ना प्लेंटिफ है वो बाहरी बात हुई, 1 करोड़ का मुझे 20 लाख मिल जाए, 30 लाख हाँ, मिल अगर जाए, ऐसा कर सकता है तो हाँ, ठीक हो गया, डन है, सिंपल। यहीं से कहानी बिगड़ेगी, क्योंकि एसआरए में पढ़ोगे यही चीज पढ़ोगे तो बोलोगे यार ये क्या चीज है। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। क्या क्वेश्चन था? डिक्लेरेटरी सूट, नो, क्या डिक्लेयर कराओगे? वो डलेगा। इसी कारण से एक चीज हमेशा याद रखना और ये लिख लो, एडवर्स पोजेशन की जो प्ली है वो हमेशा डिफेंस में ली जाती है। ठीक है ना, लो है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली ही बनाना पड़ेगा अगर इस तरीके का लो बनाना है तो। ठीक है ना, अगर डायरेक्टली बोलेंगे कि नहीं कोर्ट से भी वो कब्जा जो है अपना वापस ले लेगा और एग्जीक्यूट भी करवा लेगा, तो इसका मतलब क्या है? राइटफुल ओनर होना इस देश में बहुत ही यूजलेस बात हो जाएगी। किसी का इंटरेस्ट नहीं रहेगा राइटफुल ओनर बनने में। ठीक है ना, हिंगला की ना फिटकड़ी, कितना बढ़िया काम हुआ है, इसने क्या स्टेट को फीस दी है, स्टाम्प ड्यूटी दी है। ठीक है ना, जितना चाहो उतना कब्जा करो, है ना। इस तरीके का केओस भी नहीं कर सकता है। अंग्रेज अपनी सुविधा के लिए लेकर आए थे, लेकिन उनको ये पता था कि छितर भी बांगड़ भी लाग सकेंगे। ठीक है ना, इधर ऐसे तो देखा जाए थोड़ा बहुत चेंजेस तो होनी चाहिए इस लॉ के अंदर, है ना? ठीक है ना, तो इसी कारण कह रहा हूं मैं। ये देखो क्या लिखा है आपने, आपने ये लिखा है कि ये एडवर्स पोजेशन की जो प्ली है हमेशा, समझो, ये हमेशा डिफेंस में ली जाएगी। एडवर्स पोजेशन कभी भी प्लेंटिव नहीं हो सकता। ये ग्राउंड लेके कि मेरा एडवर्स पोजेशन बढ़ता है, प्रॉपर्टी कैसे ले ली उसने मेरी, दिलवा दो जी प्रॉपर्टी। एडवर्स पोजेशन का ग्राउंड कभी भी प्लेंटिव का नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा इसलिए जा सकता है जी गलत तरीके से मेरे को डिस्पोजेस कर दिया, वो तो कह रहा है कि डिस्पोजेस तो कर दूं, हो जाऊंगा मैं, लेकिन गलत तरीके से डिस्पोज मत करो। वो देखो अपराध कर रहा है, उसने मेरे 2 मारे, उसको बोलो कि वो मुझसे पूछे आके कि भाई कब्जा खाली करने का क्या लेगा। समझ रहे हो? ठीक है ना, एसआरए में यही से कहानी बिगड़ जाएगी। यहाँ पे सीख लोगे तो एसआरए काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। सेक्शन 5-6 सवाल आता ही आता है, किसी भी स्टेट में घुस जाना, सेक्शन 5-6 से 3 नंबर से लेके 20 नंबर तक का सवाल आता है। मुसीबत क्या है? सेक्शन 5-6 से शुरुआत हो रही है एसआरए की। ठीक हो गया, ये ध्यान रखना, हमेशा डिफेंस में उठाएगा। ठीक हो गया, क्यों? वो ये बोल रहा है, जैसे ही वो बोलेगा कि मैं एडवर्स पोजेसर हूं, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? मैं आई एम नॉट द राइटफुल ओनर, मेरा तो नाजायज कब्जा है। अब देख लो कोई बोलना चाहता है कि नहीं बोलना चाहता है ये बात। ठीक है ना, सर जैसे अब ये दोनों का उसने अपना टाइटल ट्रांसफर कर दिया प्लेंटिफ ने, किसको? इसको एड्रेस पोजेसर को, मतलब जो नजायज बेच दिया मतलब। हाँ,
उसके बाद तो सारी चीज राइटफुल हो जाएगी ना उसकी। हाँ, फिर एडवर्स पोजेसर कहाँ पे, जब टाइटल भी आ गया तो राइटफुल पोजेसर, ठीक है ना, परचेजर बन गया वो। सर ये इस तरह भी हो सकता है एडवांस पोजीशन, कोई जगह है सर, हाँ। उसमें सर जगह पे सर 2 फ्लोर है एक तरह से, फर्स्ट और सेकंड हो गया सर, फर्स्ट पे सर उसका जो किराएदार आ गया, टाइटल है, ओनर है, नीचे मकान मालिक है, ऊपर किराएदार आ गया। हाँ, सर। यस, तो सर वो ऊपर ऊपर का माना जाएगा ना उसका। हाँ बिल्कुल। नीचे का समझ के। नीचे का थोड़ा नीचे है, तो ऊपर का रहा नहीं, सवाल ठीक है, लेकिन आगे सवाल पूछो, सवाल बहुत बढ़िया है। वहाँ तो सर बस पूछ भाई। हाँ? तो सर ऊपर वाला जो किराया वो था सर, वो अपने ग्राउंड फ्लोर पे मकान मालिक है, ऊपर किराएदार है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है ना, फर्स्ट फ्लोर किराएदार कौन बन गया है अब, एडवर्स पोजेसर बन गया है, बन सकता है। हाँ, मुझे परमिसिव पोजीशन नहीं है। अगेन Adverse possession एडवर्स पोजेशन एक सरकमस्टांस पे बनेगा, यूं नहीं है कि बस एक महीने का किराया नहीं दिया तो एडवर्स पोजेसर बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है, 12 साल का है, सर 12 साल तो वो किराया नहीं दे रहा, और वो मालिक कुछ बोल ही नहीं रहा, तो फिर बन जाएगा, और वो उससे कब्जा नहीं छूटेगा। ठीक हो गया, सिंपल, बिल्कुल बन जाएगा। और सर यही वाली बात है, वो मतलब डैज है पूरा घर उसका सेकंड फ्लोर तो गया सर, अगर नीचे से तोड़ दिया बढ़िया है, ढह जाएगा तो। फिर खत्म ना सर सर। ऐसे खत्म? कैसे तोड़ देगा वो ऊपर रहेगा, उसकी घर नहीं रहेगी, ऐसे कैसे तोड़ देगा, बन नहीं जाएगा। नहीं, तोड़ने की बात नहीं हो रही, ढहने की बात हो रही, हाँ, ढहने आ जाएगा। ढह जाए। फिर तो स्टे भी नहीं ले सकता। अच्छा 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 है, भगवान ने न्याय कर दिया फिर, ठीक है ना। फिर तो स्टे भी नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास टाइटल तो है ही नहीं। स्टे किस चीज का? मकान ही रहेगा, स्टे मतलब कैसे होगा? मकान ना तोड़े, अगर वो नहीं, तोड़े अगेन 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 कोर्ट में रहेगा तो। मकान तोड़ने की बात नहीं हो रही, यहाँ ढहने की बात हो रही है, भूकंप आ जा, ठीक है ना, और कुछ हो जाए, ठीक है ना, सिंपल है, उसकी उसकी बात हो रही है। अगर ये ऐसा होता है तो जो मकान मालिक है, ओनर है, वो खुशी मनाएगा, उसको खुशी मनानी चाहिए, ठीक हो गया ना। बात ये नहीं हो रही है कि भाई मान लो वहां पे कोई पीला पंजा पहुंच गया, ले भाई मैं मकान नया बना लूं, मैंने सोच लिया, रुकवा सकता है वो। अगेन डिस्पोजेशन की बात हो जाएगी, और सर ये ही चीज अगर कोई किराएदार है, अगेन मैं आगे आ जाता हूँ, रवि के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता था कि ये सवाल पूछो आप, ठीक है ना, बट चलो ठीक है, इनडायरेक्टली बात वहीं पे आ गई। अब किराएदार बैठा हुआ है, किराएदार नहीं है, मकान मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक हो गया, 1 साल हो गया, किराया दिया नहीं उसने, ठीक हो गया, डन है, एडवर्स पोजेशन नहीं हुआ है, 1 साल हुआ है, ठीक हो गया। हुआ क्या, मकान मालिक एक दिन आया, दुखी हो रहा था, ठीक है जी, सारे बर्तन भांडे बाहर फेंक दिए उसे, हो सकता है तो कर सकता है, सर, नहीं कर सकता है। किराया नहीं दिया तो कर सकता है। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ऐसे कैसे? किराएदार केस कर देगा, किराएदार केस कर देगा, ऐसे समझना है। ठीक है ना, इलीगल एविक्शन कर दिया है उसने, और क्या? किसने, मकान मालिक ने, ठीक है ना। पहले दिल्ली में जाते थे कोचिंग लेने के लिए, यही जो अभी मिल रही है, ठीक है ना। अगर पर्टिकुलर एरिया में ये पता चल जाता है कि किराए पे ये लड़का लड़की जो आया है, ठीक है ना, ये वकील है, उसको किराए पे मकान नहीं मिलता, सच बात है सर ये। अभी भी ठीक है ना। ये तो हमारे समय की बात है, जब मैं गया था वहाँ पे दिल्ली में, ठीक है, ये 2009 की बात है। तो हुआ क्या, एक लड़की थी, उसको सरदार जी की मकान था उनका वहाँ पे नेहरू विहार में, ठीक है जी। सरदार जी ने क्या करा, बर्तन भांडे उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है जी। वो लड़की भाई साहब इतनी स्टोन हेड की थी, वहीं बाहर ही बैठ गई, ठीक है जी, वहीं बैठ गई बाहर चौखट पे, ठीक है ना, और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, पुलिस ने सरदार जी को बोला उठाइए बर्तन, जाइए वापस रख के आइए, फेंक के नहीं आने अंदर, वापस रख के रिस्टोर करके आओ, ठीक है ना। अगर इससे पीछा छुड़ाना है तो एविक्शन सूट डाल, प्रॉपर तरीके से आ, ये नहीं करना। चलो इसी इसी किराएदारनी को 12 साल पका देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि था, ठीक है ना। मकान मालिक को क्या करना चाहिए था, चलो ठीक है, एविक्शन सूट डाल देता, डिस्प्यूट कर दिया, जैसे ही डिस्प्यूट होगा, यानी पोजेशन पीसफुल नहीं है, ठीक है ना, कभी भी चाहे 12 साल हो जाए, चाहे 12 दूनी 24, चाहे 12 तीन 36 साल हो जाए, ठीक है ना, एडवर्स पोजेशन नहीं बन पाएगा उसका। मतलब सर अगर जैसे पीसफुल नहीं है, वो लड़की लड़ाई कर ली तो फिर उसका एड्रेस नहीं बन जाती, यस वो इलीगल बन जाती है। यस, पोजेशन जब डिस्प्यूट हो चुका है तो फिर कहाँ कहाँ का कब्जा है फिर, अच्छा, फिर किराएदार को डिस्प्यूट रिश्ता कोर्ट में होना चाहिए। काबू साचा नहीं हो पाया ना। हाँ, ये डिस्प्यूट करने का यही तरीका है,
इसका मतलब कानूनी किराएदार लड़ाई को होनी तो चाहिए। चुप रहना चाहिए, मार खाती रहना चाहिए, है, वही इसने किराया नहीं, तो कुछ करा फिर नहीं। फिर 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 वो कर रहे हो। रेंट रेंट वाला एक्ट अलग है, लिमिटेशन एक्ट अलग पढ़ रहे हो, ठीक है ना। सीपीसी एक अलग एक्ट है, एसआरए एक अलग एक्ट है। आप सारी क्वेरी मत 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 कर रहे हो। किराएदार है वो, एडवर्स पोजेसर नहीं है। किराएदार नाजायज कब्जाधारी नहीं होता। आप हाइपोथिकेट करवा रहे हो, इसलिए मैं हाइपोथिकेट कर रहा वो हूँ, तो मियाँ लेकिन तुम्हारी तुम्हारी नदी में बह नहीं रहा मैं। सर ये जो किराएदार के साथ जो एग्रीमेंट वो होते तो हैं सर ना मियाँ खत्म होने के बाद एक 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 12 साल तो वो काउंट पे होंगे ना। एक बेटा, एक सर एक ये हाँ। जो किराएदार होता है इस एग्रीमेंट इसीलिए 11 महीने का बनाते हैं सर, 11 महीने का एग्रीमेंट इसलिए नहीं, बनाते 11 हैं। महीने का इसलिए बनाते हैं क्योंकि 1 साल का बनाओगे तो फिर रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्या रिश्ता बनाते हैं सर? एग्रीमेंट उसमें तो मैंडेटरी लगेगी। मैंडेटरी रजिस्टर, हाँ, मैंडेटरी रजिस्टर कराना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है ना। इस ड्यूटी से बच जाएगा, ठीक है जी। किराएदारी तो है, उसको अब क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। बट क्या किराएदार 1 साल से ज्यादा के लिए बैठते हैं? हाँ बैठते हैं, क्यों सर नहीं 5 बैठते। साल तक अच्छे व्यवहार चलता रहेगा, समझ रहे हो। किराया अच्छा आता रहेगा। बट अगेन वो कब्जादारी नहीं है। लेट से 1 साल हो गया, वो किराया नहीं दे रहा है, राइटफुल कोज ऑफ एक्शन है ये। अगर मकान मालिक चाहे तो एविक्शन सूट डाल डाल सकता है, एविक्शन सूट डाले। एविक्शन सूट डालते ही क्या है, उसका पोजेशन डिस्प्यूटेड हो जाएगा। तो सर किसका? किराएदार का। ये एविक्शन सूट डाल देते हैं तो सर नतीजा कब तक आने की उम्मीद रहती है? वो तो देखो केस पे बात होती है, जनरली तो 5-6 महीने में निपट जाते हैं, हाँ, वही तो। ठीक है ना। और केस केस डालने की बेसिकली क्या, किराएदार की किराए की लड़ाई होती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो रजिस्ट्रार के पास जाएगा, रजिस्ट्रार बोलेगा हाँ भाई किराया क्यों नहीं दे रहा। जी किराया तो मैं दे दूंगा, मना ही नहीं कर रहा, फिर दे क्यों नहीं रहा, किराया दे, चल इंटरेस्ट भी दे इसको, बस खत्म लड़ाई। एडवर्स पोजेशन की लड़ाई नहीं है, किराएदार किराएदार होता है। मैं टीनेट नहीं बोल रहा, ना ही अपने मुंह से टीनेट बोलना है आज के बाद उसको, और क्या बोले सर? ठीक है ना। रेंटी बोल सकते हो आप उसको, ठीक हो गया। या फिर भी आपने 11 महीने के लिए लीज पे दे दी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, लेसर लेस ही बोल सकते हो। टेनेंट क्यों नहीं यूज करेंगे सर? टेनेंट का मतलब मालिक होता है। मालिक होता है। कल की क्लास लगाना इसलिए कह रहा हूँ, ठीक हो गया। अगेन अब डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, किराएदार इज अ किराएदार। अगर किराए का कोई झगड़ा है तो वो हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू डील होगा। यहां पर हो रही है एडवर्स पोजेशन की बात, ठीक हो गया। लेट से पहले ही साल में किराएदार ने झगड़ा कर दिया और 12 साल तक चलो ठीक है, मान लिया कि वो वहीं पे रुक गया, ठीक है ना, क्या एडवर्स पोजेशन हो गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका पोजेशन तो डिस्प्यूटेड है ऑलरेडी, ठीक है। सिंपल, समझ पा रहे हो। ये कंडीशन है एडवर्स पोजेशन स्थापित होने के पीछे, ठीक है जी। सर लिख लें। लिखनी चाहिए थी, ठीक है ना, देख के लिख लेना इसको। डन, आगे कंटिन्यू करो। क्या लिखा है? प्रीडिंग्स के बाद 2 मिनट डैश लगाई है ना, ठीक हो गया जी। चलो लिखो आगे जरा, 2 मिनट डैश नीचे लिखो। नंबर 1, ऑन व्हाट डेट he came into possession? Number 2, what was the nature of his possession? ठीक है जी, नेचर क्या है उसके पोजेशन का। लेट से हुआ क्या, आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका रहते हो, आप रहते हो देश से बाहर या फिर स्टेट से बाहर, ठीक है ना, कभी कभार आते हो साल 6 महीने में। आपने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी जो है, गांव की जमीन थी, ठीक है ना, आपने बटाई पे दे दिया, सिंपल डन है। और वो पिछले 15 सालों से एक ही आदमी वो खा रहा है उसको, ठीक हो गया, सिंपल है, डन। आपने उसको यूज करने के लिए दी हुई है, डन है। आपने भी 12 साल तक 15 साल तक कोई झगड़ा नहीं किया, ठीक हो गया, एडवर्स पोजेशन हो गया उसका। सोचो, ये सवाल पूछ चुका हूं मैं, दोबारा पूछ रहा हूँ। सर एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? नहीं सर, नहीं रिपीट ना करूं। आंसर बताया सर। एक आदमी को आपने अपनी जमीन दे दी है, वो 15 सालों से पिछले आपकी जमीन पे के ऊपर वो खा रहा है, ठीक है ना, बटाई पे दे दी है, ठेके पे दे दी, वर्ष 15 साल हो चुके, 12 साल नहीं 15 साल हो चुके, ठीक हो गया, सिंपल। 16वें साल क्या मान लें नहीं सर, कि उसका वो एडवर्स पोजेशन हो गया? संजय जी, नहीं सर। 9 9 कितनी आ गई, 1 2 3, आपने भी 9 बोला, 4,
नो हाँ ऐसे बोलो ना, नो सर। तभी नो सर। बिल्कुल सही बात, क्यों नहीं? मैं बताऊं सर, हाँ। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि हमने उसको जिस काम के लिए दी वो सिंपल, दो हरफी बात करते वकील साहब। वो सर अभी मैं बना नहीं हूं सर, मेरी बात सुनो। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, दो हरफी बात करो। मतलब सर वो वही काम कर रहा है जो उसको दिया तो गया है। चाहिए सर। Yes. बस खत्म बात। सोचता ही नहीं है। होस्टाइल विरोधात्मक नहीं है, उसका पोजेशन मेरे पोजेशन से होस्टाइल नहीं है। वो कह रहा है कि भाई मैं तो सिर्फ तेरा साझी हूं, मेरा कोई मालिकाना कब्जा ना है, ठीक है ना। और जमीन जमीनों के जितने भी ये ठेके ठुके होते हैं, बटाई वगैरह, साझे वगैरह, जो जितने भी काम होते हैं, ये हर सीजन वाइज होते हैं। यस सर, हर सीजन वाइज। हर सीजन पे फोन आएगा उसका कि भाई इस बार जो है बढ़िया बारिश हो रही है अपने एरिया में, ठीक है ना, इस बार कब होगा तो मैं कपास बो दूंगा, या इस बार कहेगा तो भाई खिला दूं, पर किले भाई खिला दूं, उरला में गेहूं कर लेते हैं, ठीक है ना, अपने 2 किले अपना बिना खाद के कर लेंगे, 1 किले का तू ले लिए बिना खाद का गेहूं, 1 किले का मैं ले लूंगा। सर और एक और भी है सर, ठेका भी ऊपर नीचे होता रहता है सर। हाँ वही है, एक वो साल में हर 2 साल लाख या सर 2.5 लाख से जाए, बिल्कुल कम हो जाए। हो सकता है। इन बिटवीन पिछले साल क्या है, एक नहर खोद दी वहां सरकार ने, ठीक है ना, तो वो ठेका उस ठेके में, पुराने ठेके में थोड़ी ना जाएगी अब जमीन, अब बढ़िया ठेके पे जाएगी, ठीक हो गया। अगेन कोई एडवर्स नहीं, कोई एडवर्सिटी, कोई होस्टिलिटी नहीं, पोजेशन की नहीं है, ठीक हो गया ना, सही। चलो क्या लिखा है? यस, कैसा नेचर है, होस्टाइल है क्या? अगर होस्टाइल नहीं है तो फिर खत्म बात, पोजेशन एडवर्स नहीं है। नंबर 3, वेदर द फैक्टम ऑफ पोजेशन इज नॉन, फैक्टम ऑफ पोजेशन इज नॉन, के एन ओ डब्ल्यू एन वाला, टू दी अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन है इसमें? ऑनलाइन यस, ब्रैकेट करके लिख लो, रियल ओनर। नंबर 4, हाउ लॉन्ग हिज पोजेशन हैज कंटिन्यूड। नंबर 5, हिज पोजेशन was open, सरेआम एंड अनडिस्टर्ब्ड, सरेआम और पीसफुल, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन लिखी है आपने? ये वो कंडीशन लिखी है जो डिफेंडेंट अपने डिफेंस को, यानी अपने एडवर्स पोजीशन को प्रूव करते समय कोर्ट को बोलेगा, देखो जी एक तो मेरा पोजीशन यहाँ से यहाँ पे कब्जा, सरेआम मेरा कब्जा और अनडिस्टर्ब मेरा कब्जा पिछले 20 साल से, पिछले 12 साल से, 15 साल से चल रहा है, ठीक हो गया। ये सारी की सारी चीजें उसको प्रूव करनी पड़ेगी, सिंपल हो गया, डन है। अगर ये चीज नहीं है तो एडवर्स नहीं है कब्जा, वैसे कब्जा है। अगर सिंपल कब्जा है, एडवर्स नहीं है, तो सीधा क्या करोगे? सर वो जो आपने कहा था वो सूट डालेंगे। इलेक्शन ठीक है ना, सूट भी डालने की आवश्यकता है, उसको बोलो जाके भाई तू जा। ना जाए तो डालना पड़ेगा। अगर नहीं जा रहा है ना तो फिर आप रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट डालो, ठीक है ना। लेट्स से 12 साल हो गए, इस उम्मीद में वो सोच रहा है कि मेरा तो नाजायज कब्जा हो गया, ठीक हो गया, सिंपल। बड़ा खुश है वो कि मेरा तो नाजायज कब्जा है, 15 साल के बाद जो वो मना करके, वो ठीक है जी, आपने क्या करा, आपने रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट डाल दिया, पहले तो उसको प्यार से बोला भी तू निकल जा, ठीक है जी। अब वो पिछले महीने उसने मना कर दिया, आपने इस महीने यानी कितनी तारीख पे, अपनी 31 है क्या, आज से 31 है, आज 31 हो गया ना, 31 तारीख को आपने सूट डाल दिया, ठीक है ना। अब कोर्ट में आप क्या बोलोगे, आप प्लेंटीफुल से, मेरा तो पता चल गया मैं हूँ एडवर्स पोजेसर, ठीक है ना, मैं डिफेंस में मैं एक ही प्ली लूंगा, क्या मेरा तो भैया कब्जा जो है नाजायज कब्जा स्थापित हो चुका है, कब्जा तक मैं नहीं देता। अब क्या बोलोगे बताओ? इसका अनडिस्टर्ब नहीं है, पहले डिस्प्यूट ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी नहीं जा रहा है। मुझे पहले बोला था भाई मेरा तो 15 साल से है, पीसफुल तो नहीं है सर, उसने बोला ना उसको कि झगड़ा तो आज हुआ है, झगड़ा तो पिछले महीने हुआ है। वो ये कहेगा कि इसका 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 कोई पोजीशन बनता ही नहीं है। मैं ये ना मतलब कि जो अपना ये सूट डालेगा ना, ये कहेगा जो मैंने जिस काम के लिए दिया था वही काम कर रहा है, वो मैं दूसरा काम करना चाहता हूँ फ्रीलैंड, तो मुझे फ्रीलैंड चाहिए।
जो बात बोली ठीक बोली, लेकिन थोड़ा सा लीगल बोलो, दो हरफी बिल्कुल जो समझ में आए, विच आई कैन चू। वो बस यूज यूज के लिए, यूज करने की हाँ यूज करने के लिए दिया हुआ था, लेकिन फिर क्या यूज करने के सो होते कब्जे तो। मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो सुनाओ मुझे, कि जज साहब ये इसके पास प्रॉपर्टी थी, इस पे पोजेशन था, बट इसका पोजेशन मेरे पोजेशन के होस्टाइल नहीं था। ओके। जिस तारीख को इसने होस्टाइल करने की कोशिश करी पोजेशन को, मैंने उसी समय डिस्प्यूट उठा दिया। इतनी सी बात है, ठीक है। ठीक हो गया ना, सिंपल हो गया। अब पोजेशन एडवर्स है कि नहीं है, ये सारा का सारा बर्डन मेरे ऊपर आ जाएगा। हुआ मैं आई एम द एडवर्स पोजेसर, आपके ये बोलते ही बर्डन मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला डिफेंस के एडवर्स पोजेशन है मेरा, और मैं इस जमीन को कब जाना चाहता हूँ, ये मेरा ग्राउंड है। अब मुझे कहना पड़ेगा कि मैं नहीं करता। आप तो वो थे ना, प्लेंटिफ थे, हाँ, नहीं वैसे हॉस्टल वाला है। ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा क्या, कि देखो जी मैं पिछले 15 साल से काफी हूँ, ठीक है ना, और कैसे बोलूंगा मैं, होस्टाइल कैसे था, कैसे बोलूंगा, सर वहाँ पे लगभग ठीक पता है है ना। सबको। लेट्स से किला है, हाँ सबको पता है किला है, ऐसे होता है। जमीन खेत है, जैसे गांव होता है ऐसे खेत है, ऐसे गांव और खेत है, ठीक है ना। आप लोग जो हो, आप लोग कहाँ रहते हो, आप विदेश में या फिर दूसरी स्टेट में अपना खाते कमाते हो, नौकरी वगैरह करते हो या बिजनेस वर्ष हो, ठीक है जी, कभी कभार आते हो, ठीक है जी। अब मैं बोलूंगा कि देखो जी मैं 15 साल से बो रहा हूँ, कोर्ट बोलेगी हाँ ठीक है शाबाश वेरी गुड, और जी और तुम 15 साल से मेरा कब्जा है, हाँ कब्जा तो है तेरा, तू ही काश्तकार, तू ही काश्तकारी तू ही कर रहा है। लेकिन काश्तकारी का जो पोजीशन होता है वो जमींदार के पोजीशन से होस्टाइल कैसे है, ये ठीक ऐसे ही है, ठीक है ना। जमीन का जो स्वामी है वो एक राजा है, ठीक है ना, भूपति कौन है, एक राजा है, ठीक है ना। काश्तकार है जो गांव वाले हैं वो सिर्फ काश्तकारी का काम करते हैं, यानी एक राजा ने अपनी जमीन दे रखी है, ठीक है ना। हॉस्टिलिटी क्या है इसमें, सर ठीक हो गया ना। हॉस्टिलिटी किस चीज की, हक की बात हो रही है, टाइटल की बात हो रही है, ध्यान रखना है वर्ड टाइटल, ये बहुत नाच नचाएगा। सो लिमिटेशन पीरियड उस दिन से स्टार्ट होगा जब पोजेशन होस्टाइल होगा, या फिर जब नॉर्मल पीसफुल पोजेशन है और एडवर्स पोजेशन की शुरुआत जिस दिन उसे लगा कि ये कब्जा करना चाहता है उसी जिस दिन दिन से। नहीं, जिस दिन होस्टाइल, हाँ जिस जिस दिन दिन होस्टाइल हो जाएगा जिस दिन पोजेशन, लगेगा कि मेरी कंडीशन से बाहर उससे जाएगा 12 साल गिनने हैं। उसके बाद तो जब वो ऑलरेडी 10 साल से डिस्पोजेस हो पीसफुल जाएगी। है और मान लो 11वें साल उसने होस्टाइल कर लिया पोजेशन, तो हाँ 11वें साल से 12 साल यस, 11वें साल से आप 12 साल गिनोगे। सर मुझे इसी बता कर दीजिए, हम गाँव में जमीन देते हैं ठेके पे, हम्म, तो हमें उनसे वो करनी चाहिए कोई लिखा पड़ी, कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे करें सर। जनरली लिखवा लो, सिंपल कागज पे लिखवा लो, वरना सिंपल देखो लिखवाने की बात क्या होती है, सिर्फ रिकॉर्ड करने की बात होती है, फोन पे रिकॉर्डिंग कर लो, बस उससे भी काम चल वो जाएगा। काम भागेगा उससे। मैं चाचा जी को बोल दूंगा सर, हाँ बिल्कुल, जब ठीक है बोलने ना। का कब्जा है। जितना देखो, जैसे अब सीजन है, अब सीजन बदलेगा, अब तो जैसे पिछली बार आपने बुआई करवा दी होगी, हाँ, लेट से गेहूं गाँव लगा रखी है, मार्च में बदलेगा। ठीक हो गया। अब मार्च में सीजन बदलेगा, ठीक हो गया। मार्च से लेकर, और ये अपना मार्च या फिर अप्रैल से लेकर ये मई जून तक खाली रहते हैं, खाली रहना। ठीक है ना। ये ज्यादर्स पीरियड होता है, ठीक है ना। ये अगर बहुत बड़ी 11 साल जमीन है तो ही खेती आती, ठीक हो गया। इसमें तो ये खाली रहेगी, यानी 3 महीने तक किसी का वो नहीं है, कोई नहीं है उस पर। 3 महीने के बाद जब फोन आएगा ना कि भाई हाँ भाई, या फिर सीधे सिंपल इस बार लेके फसल लेके और ये बोलना कि भाई किसी और को देंगे, हाँ, मिसल चाचा जी थोड़े भोले से, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते इन चीजों पे। ठीक है ना, किसी और को देंगे, बदल देंगे, ये बदल बदल के कर लो, सीधी सिंपल सी बात, हाँ, पता लग गया। ठीक है ना। हाँ, नहीं बोलेगा। ठीक हो गया, सिंपल है, सही। चलो अब मैं इस केस के फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ये केस डिसाइड करना होगा। मेरे हिसाब से एडवर्स पोजेशन क्या होता है, कब होता है, ठीक है ना, क्या मियाद है, एक्सटिंग्विश क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, ये आपको पता लग गया, ठीक है। केस के फैक्ट लिखो, जो टाइटल आपने लिखा था। चलो जी, क्या क्या नाम था, उत्तम ये लो, मिस्टर यूसी उत्तम चंद वर्सेस एनआर नथुराम, ऐसे ही था केस। चलो लो जी, यूसी ने सूट फाइल किया था, एक ओरिजिनल, ठीक है, कौन सा, पोजेशन का।
और किस ग्राउंड पे पोजेशन का सूट फाइल किया है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, आई एम दी परचेजर। कहां से खरीदी है? एक ऑक्शन में खरीदी है। ठीक है, समझ गए? ऑक्शन में खरीदी है। ये लो जी, ये आ गया प्लेंटिफ का सूट। यूसी ओरिजिनल प्लेंटिफ है, ध्यान रखना। एनआर आता है, मिस्टर एनआर अपनी डब्ल्यूएस फाइल करता है, रिटर्न स्टेटमेंट। क्या बोलता है? स्टार लगाना है अपने केस के ऊपर, 5 स्टार लगा लो भैया। ठीक है, डब्ल्यूएस में क्या बोल रहा है? इसने ऑक्शन का फैक्ट ही नकार दिया। ये बोल रहा है कि कोई ऑक्शन नहीं हुई भाई, और यूसी ओनर नहीं है। ऑक्शन नहीं हुई तो ऑक्शन में कोई सेल परचेज नहीं हुई, कोई परचेजर है ही नहीं, तो फिर ओनर कहां से आ गया? ठीक है ना? और साथ में मेरा पिछले 200 सालों से, 200 ईयर्स से कब्जा है प्रॉपर्टी पे। आगे एडवर्स पोजेशन की यदि प्ली लेनी है तो हमेशा डिफेंस में ली जाती है। डिफेंडेंट ने डिफेंस में भी ये प्ली ले ली। फैक्ट क्या नकारा? ऑक्शन का फैक्ट नकार दिया। ठीक है जी। और क्या बोला? तो कोई ऑक्शन नहीं है, तो कोई परचेजर नहीं है, झूठ बोलता है ये ओनर। ठीक है ना? उसका टाइटल नकार दिया आपने। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हो? आई एम दी एडवर्स पोजेसर, और मेरा पिछले 200 सालों से कब्जा है। बस ये सूट है भैया। ठीक हो गया? सही? बताओ, एडवर्स पोजीशन एस्टेब्लिश कर रहे हो? यस नो? बहुत सिंपल फैक्ट आएंगे केस में। नो सर। नो। 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 नो नो। हाँ जी रवि। नो सर। नो। संदीप? नो सर। वाई नो? वाई नो? सर 200 साल से नहीं, आपका तो कभी चलता आ रहा है सर। हाँ, तो इसने ऑप्शन एक एक अब एक एक बताओ। ऑप्शन का फैक्ट तो इसने नकार दिया ना। ऑप्शन का जो फैक्ट मेरा सवाल सिंपल है, एडवर्स पोजीशन है या नहीं है? ऑक्शन से क्या लेना देना है एडवर्स पोजीशन का? प्रॉपर्टी कोई एडवर्स पोजीशन होता है उसका कुछ ऑक्शन से लेना देना होता है क्या? नहीं सर, कोई नहीं। कैसे कैसे लिंक बिठा रहे हो इस केस में? हाँ जी। सर ये 200 साल से तो ओनर ही हो गया, वो तो ओनर नहीं होता है। 200 साल तो बहुत हो जाता है। ओनर कैसे हो गया? और क्या सर, 200 साल ऐसे ऐसे नहीं, टॉक लीगल। इसको ये प्रूव करना पड़ेगा सर, 200 साल से कब्जा है, ये इसका हो जाएगा सर। फैक्ट आपके सामने है, खत्म करो ना बात। उसे इसमें सोच क्या रहे हो? हाँ सर है सर, 200 साल से कब्जा है, ठीक है सर। 200 साल से कब्जा बता रहा है अपना। बता रहे हैं सर। इसने बोला है मैं ओनर हूं, नहीं समझ फिर इसको ओनर क्यों बना रहे हो? ये सारे में सवाल आएगा। कोई ओनर बोलेगा मेरे को मैं ओनर हूं, क्यों? क्योंकि मेरा 200 साल से कब्जा है इस पे। सूट उड़ जाएगा उसका। ठीक है, कॉमन सेंस है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए। थिंक लॉजिकल एंड देन टॉक लॉजिकल। सर ये यूसी है सो हाँ, जो यूसी है वो सर तुम जो कहते हैं। हाँ वो ठीक सर है। ये कह रहा है कि ऑक्शन में मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, हाँ तो सर वो प्रॉपर्टी कागज दिखा देगा सर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है ऑक्शन में लगा हुआ। हाँ ठीक है, तो सर उससे पता चल जाएगा 200 साल जो कह रहा है सर ये तो ओनर है ना यूसी तो। यूसी का ओनर है सर। हाँ, वो एडवर्स पोजीशन की बात तो नथुराम बोल रहा है। तो सर एडवर्स पोजीशन तो इसकी वजह से खत्म हो जाएगा ना सर, अगर यूसी बता देगा कैसे हो तो जाएगा? सर यूसी है जो वो सर नहीं होगा उसने सर सर। केस तो यही डाला ना यूसी ने कि सर उसने मेरी प्रॉपर्टी का एडवर्स पोजीशन कर रखा है यूसी ने सिंपल रिकवरी सूट है। रिकवरी का है सर। यूसी सर ये प्रूव कर दे कि सर मैंने ऑक्शन में खरीदी है, हम्म।
यूसी का फैक्ट यूसी नहीं बोल रहा कि भाई सामने वाले का एडवर्स पोजीशन है। सिंपल, ये तो ये बोल रहा है कि जी मैं तो अब आया हूँ पिक्चर में, मैंने ऑक्शन में खरीदी है प्रॉपर्टी। कितना बड़ा हिंट आ रहा है, ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदी है, आई एम दी राइटफुल ओनर, ठीक है ना। और इस आदमी का कब्जा, ये कब्जा नहीं छोड़ रहा। सर 200 साल पहले मेरे auction कहाँ को होती थी? सिंपल 200 साल पहले auction कहाँ होती थी? लॉजिकल सोचो संदीप जी, क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो? प्लेंटिफ बोल रहा है ये। केस कब का है, साइटेशन कब की लिखी है आपने? 200 साल पहले ऑक्शन हो रहा है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ 200 साल पहले auction कहाँ होती थी? तो कहाँ हो रहा है इसमें? सर वो कहते हैं हमने auction में अरे प्लेंटिफ है वो भैया, हाँ प्लेंटिफ कह रहा है वो प्लेंटिफ है। हाँ 200 साल पहले, 200 साल से कब्जा है उसका, ऑक्शन से कब्जा नहीं आया है। और कब्जे की बात कौन कह रहा है? प्लेंटिफ कह रहा है क्या? डिफेंडेंट कह रहा है। कहाँ कहाँ दिमाग है? प्लेंटिफ अलग होता है, डिफेंडेंट अलग होता है। कुछ इसमें हॉस्टिलिटी का है, हम्म? हॉस्टिलिटी का, इसने तो अब खरीदी है प्रॉपर्टी। हॉस्टिलिटी को ना पूरा वो दिखानी पड़ेगी। अगेन तुमने सवाल ही घुमा दिया बिल्कुल ही। प्लेंटिफ 200 साल के बाद 2008 में प्रॉपर्टी खरीद रहा है, इसने ऑक्शन में खरीद ली। ऑक्शन में प्रॉपर्टी कहां से आती है? सर वो जिसका जिसका राइट वगैरह ना बढ़ा हो या जिसके वो ना इंटरेस्ट ना बढ़ा हो। सरकार ने दी है, सरकार ने ऑक्शन करी है, हाँ, खत्म सरकार करो। auction करती है। जरूरी है क्या ये इतना ये हाइपोथेकेट करना कि भाई को डिग्री आई है, कोर्ट ने करवाया है, ऑक्शन हाउस ने करवाया? खत्म करो, सरकार ने करी है। ठीक है सरकार के पास अख्तियार था, सरकार ने कर दी। यस नो? ठीक है जी। अब अगेन ये कौन बन गया? प्लेंटिफ राइटफुल ओनर बन गया। इसने उठा के सूट डाल दिया। यही तो बनता है रिकवरी ऑफ पोजेशन, यही तो बनता है। इसने गलत क्या कर दिया? ठीक है एडवर्स पोजेशन की प्ली डिफेंडेंट ले रहा है, एनआर ले रहा है। एडवर्स पोजेशन प्रूव करने की जिम्मेदारी इसकी है। ये क्या बोल रहा है कि पिछले 200 साल से कब्जा है। ये यूं नहीं कह रहा है कि मैं मालिक हूं इस जमीन का, ये बोल रहा है कि 200 सालों से कब्जा है मेरा। गलत तो नहीं कह रहा। इसका उसका, इसका उसका, उसका वो। सर मैं बताऊं, जो एनआर है 200 साल से कब्जा है, ठीक है, बट ये बिकम एडवर्स टू द प्लेंटिफ कब बनेगा ये? एडवर्स टू द प्लेंटिफ नहीं, एडवर्स टू द ओनर। क्या मतलब है इसका? सिर्फ ऐसा गवर्नमेंट की जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो उसका एडवर्स पोजीशन बन जाता है। एक 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 खाने। ओनर्स पोजीशन में तो गवर्नमेंट होगी पहले तो। हाँ 200 साल पहले तो गवर्नमेंट भी नहीं होगी। 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई है, उससे पहले। सर अंग्रेजों का रास्ता कुछ ना कह रहा हूँ। हैं? अंग्रेजों का रास्ता उससे हाँ घुमा आप रहे हो। और इसका तो कब्जा तो है सर इसका कोई ना सरकारी जमीन पे कब्जा प्लेंटिफ तुम हो क्या? प्लेंटिफ तुम हो? नहीं सर। थारी जमीन पे कब्जा है, फिर इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो, डेस्परेट क्यों हो रहे हो? सरकारी सिंपल जमीन सवाल पर है। आप मेरी बात बताओ। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो तो आप एडवर्स पोजीशन बन जाओगे। सारी सरकारी जमीनों पे कब्जे चल रहे हैं, देख नहीं रहे हो? ये हाँ, तो- पीलापन जाता है, ठीक है ना। ये यही तो रोते हैं, ये यही तो बोलते हैं हमारा बाप दादा भी यहीं पे जन्मे थे। तो हाँ तो फिर सर वो तो अलग बात है सर वो तो अलग बात है। रोहतक में भी रोज कई जगह कब्जे तो रोज टूटते हैं सर। अखबार में ठीक है। बना रखी थी बिल्डिंग में थी, वो तो चलो नए हैं, हाँ। ठीक है ना। सरकार भी सजग होगी, चलो जागी तो इस देश की गवर्नमेंट, ठीक है ना। सही। जिसकी कुटिया के ऊपर पीला पंजा लग जाए वो रोन लग जाए, हम 200-300 सालों से रह रहे हैं, ये सरकार गंदी है, काफिल गंदे होते हैं, अच्छे होते हैं, मेरे करो पत्थर मारना शुरू कर देते। ये तो हो रहा है। ये धारावी सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है ये इस देश में। कब्जा करने और ये क्या होता है झुग्गी बस्तियां बसाने का ये नेटवर्क जो है, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री की, सबसे बड़ा स्कैम ह्यूमन हिस्ट्री का, जिसको कोई यूट्यूबर नहीं बोलता, ये इन्हीं का ही तो बना हुआ है। कैसे ये देखते हो ना, हाईवे के सारे झोपड़ियां बन जाती हैं, ये रोड के सारी कच्ची रहे हैं, भीतर पक्की बना ले ही। वो 20,000 करोड़ की लैंड है सर। 20,000 करोड़ की लैंड है वो। ठीक हो गया। बट सर इसमें हॉस्टिलिटी का है, इसमें हॉस्टिलिटी समझ नहीं आ रही। हॉस्टिलिटी किसकी? प्लेंटिफ की। उस समय 200 साल पहले कौन था ओनर? कौन था? प्लेंटिफ को छोड़ दो, प्लेंटिफ तो आप पिक्चर में आया। ही इज द राइटफुल ओनर सिंस द डेट ऑफ द परचेज ओनली।
एक्चुअल ओनर एट द टाइम और टाइम बिफोर 200 इज वो नहीं है वो। हमें क्या पता कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, चलो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। नहीं कोई जमीन को जागीरदार कहाँ होता है, कहाँ है ईस्ट इंडिया कंपनी की? अगर अगर अंग्रेज मालिक थे इस देश के, कहाँ है? एक इंच दिखा दो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक जमीन। कोई जागीरदार हो जमींदार ये जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ये पिल्ले हैं कुछ जो हिस्टोरियन है, ठीक है ना, इन्होंने दिन रात अपना जमीर बेचा है, दिन रात घर में पैसे खाए, इन्होंने लिख दिया, इन्होंने कुछ भी लिख दिया। नहीं, ये बात ठीक है सर, कुछ भी लिख दे। ठीक है ना, ठीक है ना, मैं कहा बता देना। ठीक है ना। इस देश का पहला शिक्षा मंत्री जिसकी जिम्मेदारी थी, ठीक है ना, कि हिस्ट्री लिखवाए, ठीक है ना, लेकिन वो क्या था? 2 टके का मदरसा छाप था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मदरसा छाप, तिलिस्मी ज्ञान होता है उनको कि फलाना आया, उसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, उसने फलाने में समुद्र में थूक दिया, वो ठीक हो गया, वो पानी पी लिया, यही है उनका, जी निकलता है सर उसमें से। ठीक हो गया, यही है। हाँ। उसने बोला कि भैया हिस्ट्री लिखिए। अनफॉर्चुनेटली एक इस तरीके का प्राइम मिनिस्टर था जो इस तरीके की हिस्ट्री को खुद, वो तो खुद बुक लिख रहा है, भारत एक खोज, यस सर, उसके पास डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके पास सीरियल भी बना है सर बहुत ज्यादा। किसी का मूड सीरियस हो और किसी ने सच में कॉमेडी सुन के और कॉमेडी नोवेल पढ़ के हंसना हो तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लेना, पढ़ाते भी एक क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है ना। चुटकुले लिखे हुए उसमें, उसमें लिखा हुआ है कि धृतराष्ट्र को जब युधिष्ठिर को जरूरत पड़ेगी ना कि भाई पॉलिटिक्स के ऊपर ज्ञान ले, तो उसने सम्राट अशोक को कॉल कर लिया, हैं? तुम्हारा अशोक को सर? ठीक है जी। शिवाजी, महाराज शिवाजी, राजा शिवाजी, ठीक है जी, जो जिसको जननायक बोलते हैं, ही इज द विलन इनटू द बुक। सर महाराज शिवाजी तो भगवान है। माना सांगा को गाली देने वाली वही किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है। औरंगजेब तो उसमें शांति दूत है, महाराष्ट्र के लोग ठीक तो है। मार देंगे महाराज शिवाजी वाला भी बोल दिया तो। कुछ नहीं है, इस देश में सब चलता है। सर मराठी करते हैं। ठीक है जी, कट्टर है जी, चलो आगे आ जाओ। डन हो गया। अगेन अब सवाल पे आ जाओ। हमें नहीं पता कौन था 200 साल पहले और कौन नहीं था, ये तो ये बोल रहा है कि 200 साल से मेरा कब्जा है, ठीक है जी, सही, डन। फैक्ट्स आपके सामने हैं, ये इसमें से एक पॉइंट तो आपने में से सुन लिया जबरदस्ती, ठीक है, बताओ। यानी 200 साल पहले जो भी मालिक था उसके हॉस्टाइल था कब्जा उसका, ठीक हो गया। और बताओ, जो पॉइंट आपने लिखे उनसे पढ़ो, बताओ उसमें से। जबरदस्ती हाँ मत बोलो, कुछ सवाल तो बोलो, इसलिए तो है सवाल जवाब। सर ये कह रहे हैं कि क्या उसकी जो जो दूसरी पार्टी है जो उसको नॉलेज थी इस चीज की। दूसरी कौन सी? प्लेंटिफ। उसको knowledge थी। दूसरी पार्टी कौन सी? ये सर प्लेंटी को क्या नॉलेज थी जो अभी कह 200 साल से मैं इनसे कब्जा कर अगेन प्लेंटिफ अभी पिक्चर में आया है, 200 साल पहले नहीं था प्लेंटिफ, और नेचर ऑफ पोजेशन क्या था सर? ठीक हो गया। जो फैक्ट आपको बताया उसी में जवाब है। कब्जा किसका है, कब्जा किसका है इस केस के अंदर, कैसे पता लगा? सर क्योंकि ये ओपन अनडिस्ट्रीब्यूटेड केस है सर। इस केस के अंदर डिफेंडेंट का कब्जा है, मैंने जो आपको फैक्ट बताए हैं, कैसे पता चला? सर 200 साल सब लोग केस आ रहे हैं, प्लेंटी वकील बनने वाले हो ये ध्यान रखना, रिलेवेंट बोलना। सर पोजेशन कितना लंबा है, सर पोजेशन कितना लंबा उससे पता चला है 200 साल से जो सर वो पोजेशन खुद कह रहा है कि मेरे प्लेंटिफ बोल रहा है, प्लेंटिफ का केस है ये। प्लेंटिफ क्या प्ली कर रहा है कि आई एम दी राइटफुल ओनर, क्योंकि आई एम दी परचेजर ऑफ द लैंड, और मैंने कहां से खरीदी है? ऑक्शन से खरीदी है। इसके ऊपर कब्जा डिफेंडेंट का है जो कब्जा छोड़ नहीं रहा है। मेरे को सिंपल कब्जा दिलवा दो आप, ओनर तो मैं हूं, यहां से आया है कि कब्जा है। अब कब्जे का नेचर कैसा है, ये डिफेंडेंट कह रहा है कि मेरा तो एडवर्स पोजेशन है, कब से? 200 सालों से। कई गांव बसे हुए हैं, ठीक है ना। अपने सीधा झज्जर रोड पे जब झज्जर की तरफ निकलते हैं, एक बहुत बड़ा गांव है, उस जमीन पे केस हो चुका है, और ये तो बहुत बड़ा एक जिन था जिसको सरकार ने रोक दिया, वरना
हरियाणा की तो, साउथ हरियाणा की तो आधी जमीन सर वरना गांव का गांव जुड़ जाता है, जुड़ जाएगा सर, सरकार ने कुछ दे दिया तो। सरकार ने, सरकार ने गांव में किलोमीटर दे दिया तो पूरे गांव वाले कहाँ जाएंगे सर? कहीं भी जाए, जहाँ से जाए वहां से जाओ, ठीक है ना, डन हो गया, सिंपल। वो तो बोलेंगे ही, ये तो बोल ही रहे हैं, पीला पंजा देखते ही बोलते हैं हम यहीं पे जन्मे थे। हाँ तो फिर जन्मे तो फिर कोई बात ना, और जन्म लेगा थारे बच्चा कोई आ रहा और आ जाए, ठीक है ना। सरकार से रिक्वेस्ट करके, जैसे धारावी वालों ने किया, जो कि इन कब्जा ग्रुप वालों ने सीखा नहीं। ये फ्लैट बन रहे हैं वहां, धारावी की प्रॉपर्टी जो है सारी की सारी एक बार हो चुकी है वापस, ठीक है जी। अब दो ऑप्शन छोड़े हैं उनके लिए, क्या, आप पैसा पकड़ो, वो कल्टी हो लो, अगर यहीं पे रहना है तो जो सरकारी आवास योजना के थ्रू बिल्डिंग बन रही है उसमें अपना फ्लैट पकड़ लो, ठीक है ना। आधी आबादी तो निकल शिफ्ट हो चुकी है उसके अंदर, हाँ फ्लैटों के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, और आधी छोड़ जाएगी सर। ठीक है, अगर जानी चली जाएगी कोई बात नहीं, ये वेलफेयर गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना। और जिस दिन सरकार ने अपना रुख बदल लिया भागो फिर, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सरकार बोलती है कि जाके पॉपुलेशन पैदा करो, सरकार कह रही है निकाह करो, सरकार तो नहीं कह रही, सरकार कहाँ कहती है नजायज कब्जा करो सर? है ना, बिल्कुल नहीं कहती, बिल्कुल नहीं कहती नजायज सिंपल हो कब्जा। गया, डन हो गया। वो तो चलो ठीक है भाई, पीसफुल जो है गवर्नमेंट है, और जब देश 1947 में आजाद हुआ, ठीक है ना, तो एक एक आदमी ऐसा था जिसको ये लगता था कि मेरी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, बस मैं बस ट्यूशन दे दूं, बस पूरी दुनिया को सिखा दूं मैं, जॉन एफ कैनेडी को भी मैं ही सिखा दूं फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, ठीक हो गया। फिर आधी सियाचिन में दे दूं मैं जमीन, ठीक है ना, फिर अक्साई चीन भी दे दूं, ठीक हो गया। ये जो आपने नाम लिया कैनेडी साहब थे, ये बहुत बड़े फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर लॉयर रहे, जॉन एफ कैनेडी। आपको नहीं पता कौन है, ये तो सर अमेरिका के प्रेसिडेंट भी सर। प्रेसिडेंट थे, इनका कत्ल किया गया सर, हाँ असैसिन कर दिया, असैसिनेशन किया गया ना। ठीक हो गया, डन हो गया। अब आओ, 200 साल पहले ये डिफेंडेंट कह रहा है कि 200 सालों से मेरा कब्जा है, नेचर कैसा है, एडवर्स है मेरा, वो तो कह रहा है मैं ओनर नहीं हूं इस जमीन का, उसने बोला, ठीक हो गया। उसने क्या बोला, आई एम दी एडवर्स पोजेसी, 200 सालों से कब्जा है, ठीक है जी। कोर्ट प्रूव करवा सकती है कि प्रूव कर, 200 साल पहले का ओनर ठाकले का होस्टाइल कैसे था, बताओ, यस नो, एडवर्स पोजीशन था कि नहीं था, बियॉन्ड ऑल डाउट्स प्रूव कर दिया उसने एडवर्स पोजीशन था, बस खत्म बात है। हाँ बिल्कुल, कोई हिलाने वाला है ही नहीं, गांव बसा हुआ वहां, हाँ, अब तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे सर एक साथ। यहाँ यहाँ गांव के गांव बसे, मैं तो कह रहा हूँ गांव के गांव बसे हुए हैं, वो तो सरकार थोड़ी सी ऐसी रही है, ठीक है ना, वरना वो जिन देशों की तारीफ करते हैं लोग, अगर उन देशों जैसी गवर्नमेंट आ जाएगी 2 मिनट में उठा के फेंक देगी, सर फिर तो बेचारे से आदमी ने ऑक्सीजन में 30 रुपये मारे गए सर, है ना, इनको मिलता नहीं था। ये तो बेचारा मिल गया। सही है ठीक हो गया। देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया अब इस केस के अंदर, ओनरशिप, देखो क्या किया कोर्ट ने, ओनरशिप जो है वो प्लेंटिफ की डिसाइड कर दी, ठीक है ना, और पोजेशन जो है वो डिफाइंड होता है। वो डिफेंडेंट के फेवर में डिसाइड कर, डिफेंडेंट के फेवर में कर दिया, हाँ जी। बताओ कोर्ट ने ठीक किया क्या, नहीं सर ठीक है। नाम तो रख लिए रह होने का। नहीं नहीं, इसमें तो बेचारा हम नसीब की तरफ पे मर गए, सरकार कहाँ जाओ, सरकार दे देगी, सरकार के तौर पे स्टाम्प सरकार की स्टाम्प ड्यूटी कब्जे के बच्चे कब्जे ले ले भाई। दे तो दिया सरकार ने, नाम ले ले छोटे भाई नाम ने लिखवा लिया। सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी ले ली, 1 करोड़ रुपए जो करेगी तो करता है बेचारे के। उस टाइम में प्रॉपर्टी सस्ती पड़ी, हाँ सस्ती पागल कड़े की हर जगह पॉलिसी, वो तो नहीं था गुड़गांव की जो जब तक सस्ती थी गुड़गांव की मैं रेट बता यार 2020 में गुड़गांव सस्ती थी, 5 साल में इसे 500 करोड़ हो गई, 2020 में पूरी महंगी थी गुड़गांव में।
हेलो कर दे, बढ़िया सर ये। हेलो कर दे, हाँ हेलो कर दे, हेलो बेटा। हेलो हेलो हेलो, पारी कर दे तू, पारी कर दे, पारी कर दे, चल सबकी पारी कर दे पारी। ओ जय और जय जय भी करनी है, कर दे फिर जय जय कर दे। कर दे। बताओ कोर्ट ने ठीक किया क्या, नहीं सर, गलत किया? गलत किया सर। चलो और बताओ फटाफट, गलत किया? हाँ क्या लगता है मक्खी बता, गलत किया? हाँ, क्या लगता है रवि? सही है। ठीक है, सही किया। सर गलत किया। गलत कैसे बताओ, कैसे कैसे किया गलत? सर गलत इसलिए किया, उस बेचारे के तो रुपये मर गए सर। आप कोर्ट के डिसीजन को गलत कह रहे हो, बेदी ध्यान रखना। हाँ, ऑक्शन में इसने ली बेचारे, उसके तो रुपये लग गए सर। वो उस जमीन को बेच बना सकता है सर बेचारा। अगर मैंने कोई जमीन खरीदी है, मैं उसको बेच सकता हूँ, तभी तो मेरे साथ सही होएगा ना सर। तो कोर्ट को भी डिसाइड करना, कोर्ट को जो ऑप्शन दिया, तो कोर्ट को पहले जमीन को बिल्कुल इरोड नहीं करना चाहिए था। ओनर बेच सकता है, हैं? ओनर बेच सकता है, सर भी पोजीशन तो उसका है सर, दूसरे आदमी को कैसे बेचने देगा? कोई बात नहीं, जमीन तो बिक सकती है, फिर ठीक है। फिर ठीक है। ओनर तो बेच ही सकता है, कोई डोमिनेंट या सर्विनेंट हेरिटेज की बात थोड़ी ना हो रही है। उसने सीधा 2 साल से कब्जा है, फिर वो क्या करेगा? देखो उसका अगेन अगेन वो यूं नहीं बोल रहा है कि देखो मैं ओनर हूं, उसने बोला कि मेरा कब्जा है, तो ठीक है भाई, कब्जा रखा अपने दूर, ठीक है ना। कोर्ट इसके अलावा क्या क्या करती, कोर्ट क्या करे बताओ, अब न्याय का मंदिर क्या कहे? देखो जी इस केस में तो न्याय हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे बोलते, बताओ सोचो, कोर्ट में केस आया तो कोर्ट को तो न्याय करना है, इसके अलावा क्या न्याय बनता है सोचो, इसके अलावा एक को ओनरशिप दे दिया, एक को पोजीशन दे दिया, क्या न्याय बनता है? नहीं बताना भाई भाई विकास भाई थोड़ा सा न्यायमूर्ति मन न्यायमूर्ति इसको तो नोरा मारने ना भाई बच्चे निकाल मारने के मैडम भी बता रही थी, फिर मैडम बोलो मारो गोली सो कैसा है मेरा कब जाएगा? बताओ इसके अलावा क्या न्याय बनता है? ओनरशिप और पोजीशन की लड़ाई थी, ओनरशिप की लड़ाई थी, लड़ाई पोजीशन की थी, ठीक है जी, एडवर्स पोजीशन बन गया, डिफेंस में ही होता है पोजीशन एडवर्स पोजीशन, ठीक है जी, उसने उठा के प्ली ले ली, पोजीशन फिर उसका ही रहेगा, क्या करें, ठीक है जी। फिर अपील जाती है हाई कोर्ट में, ठीक है जी, हाई कोर्ट में भी यही होता है। अब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में, सर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया सर, तभी तो पढ़ रहे हैं। अरे संदीप जी मतलब आप बिना कुछ भी, हाँ इसी कारण से अब जो है यूसी जो है सुप्रीम कोर्ट आ गया, ठीक है, अगेन आज निपट जाना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन जब सवाल आते हैं ना फिर नहीं सोचते।